सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सेमुसी द्वितीय भाग कक्षा 10वीं का जो 9वां पाठ है वो पढ़ रहे हैं। सूक्तया है, सु प्लस उक्तया है, दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का मतलब होता है अच्छी अच्छी और उक्तया का मतलब होता है बातें, अच्छी अच्छी बातें। तो इस पाठ की थोड़ी भूमिका हम आपको बता देते हैं। यहाँ जो संग्रहित श्लोक हैं वो मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तिरुकुरल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। इनका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य प्रतिपादित है। तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी। इसे धर्म, अर्थ, काम 3 भागों में बांटा गया है। इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं वो सरल भाषा में प्रस्तुत हैं और प्रेरणा देने वाले हैं। इनको हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो अब देखिए इस पाठ का अर्थ, अन्वय और अनुवाद हम देख लेते हैं। पहला श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत् पिता अस्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत् कृतज्ञता। अब इसका अन्वय देखते हैं हम। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति। पिता किम तपः तेपे, पिता किम तपः तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता। इसका मतलब है पिता पुत्राय, पिता पुत्र के लिए बाल्य बचपन में महत् महान विद्याधनम यच्छति, विद्या रूपी धन देता है। पिता जो है वो अपने पुत्र को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करता है, खुद मेहनत करता है, कष्ट सहन करता है और अपनी संतान को शिक्षा दिलाता है ताकि वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, उसे जीवन में कोई भी कष्ट सहन ना करना पड़े। पिता किम तप है, पिता ने कितना तप किया है। तपह तेपे, तप किया है। इति उक्ति, यह जो कथन है, तत् कृतज्ञता, उसकी कृतज्ञता है। तत् उस पुत्र की कृतज्ञता है अपने पिता के प्रति। अर्थात जब पिता पुत्र को विद्या रूपी धन देता है और बड़ा होकर जब वही पुत्र ये कहे अपने पिता के लिए कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया है, मुझे सफल बनाने के लिए बहुत दुख दर्द सहन किए हैं, तो इतना कहना ही उस पिता के लिए उस पुत्र की कृतज्ञता है। यानी वो पिता अपने पुत्र का यह कथन सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसके लिए उठाए गए जो सारे कष्ट हैं उनको भूल जाता है। दूसरा श्लोक देखिए, आवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। आवक्रता, अब इसका हम अन्वय देखते हैं। यथा आवक्रता चित्ते तथा यदि वाची भवेद महात्मानः तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहु। अन्वय का मतलब है उन जो जो श्लोक में दिए गए जो शब्द हैं उनको जो हम अनुवाद करते हैं उनके हिसाब से जो व्यवस्थित करते हैं तो उसको हम अन्वय बोलते हैं। और ये आपकी परीक्षा में अन्वय भी 3 या 4 नंबर का आता है। तो देखिए इसका अब अर्थ देखिए, यथा जैसी, अवक्रता, वक्रता का मतलब होता है कुटिलता या टेढ़ापन, और अवक्रता उसका विपरीत हो जाएगा सरलता। यथा अवक्रता, जैसी सरलता, चित्ते, चित्त में है, मन में है, तथा यदि वाची भवेत, तथा वैसी ही यदि वाची वाणी में यानी वचन में भवेत हो, जैसी सरलता मन में होती है अगर वैसी ही वाणी में हो तो महात्मानः तथ्यतः, महात्मा लोग तथ्यतः वास्तव में तदेव उसको ही समत्वम समानता इति आहु कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मन में चल रहा है अगर वही बात हमारी जुबान पर हो तो उसको जो विद्वान लोग हैं वो सरलता कहते हैं। आजकल मन में कुछ और होता है और जो बोलने में चिकनी चुपड़ी बातें लगाकर भ्रमित किया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात मन में है वही वचन में भी होनी चाहिए। और उसी को अगर ऐसा व्यवहार किसी का है तो उसको विद्वान लोग कहते हैं कि ये मन और वचन से समान है यानी एक जैसा है।
तीसरा श्लोक देखिए, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषा यो अभ्युदीर्येत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। इसका अन्वय है यह जो, यो अभ्युदीर्यत में यह प्लस अभ्युदीर्यत है, तो इसमें से यो निकाल लेंगे हम अन्वय में। यह धर्म प्रदाम वाचम, वाचम त्यक्त्वा, आप अन्वय में नीचे देखते जाइए और ऊपर से हम सेट करते हैं इसको। त्यक्त्वा परुषाम, परुषाम वाचम अभ्युदीर्येत, सह हम इसको अन्वय को संपूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए जोड़ देते हैं। सह विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य, परित्यज्य में परि उपसर्ग और लेप प्रत्यय है, परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्त्वे। अब देखिए, यह जो धर्म प्रदान करने वाली वाचम वाणी को त्यक्त्वा छोड़ करके परुषाम कठोर वाचम वाणी को अभ्युदीर्येत बोलता है, जो धर्म प्रदान करने वाली जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको छोड़कर परुषाम कठोर वाणी को बोलता है, गलत बोलता है, गाली गलौज करता है, वह विमूढ़धि, विमूढ़धि का मतलब होता है मूर्ख बुद्धि वाला, अर्थात वह मूर्ख बुद्धि वाला पक्वम फलम परित्यज्य, वैसा ही है जैसे कोई पक्वम फलम पके हुए फल को परित्यज्य छोड़ करके अपक्वम फलम भुंक्ते, अपक्वम कच्चा फलम भुंक्ते, फल खाता है। जो व्यक्ति धर्म से युक्त जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, सुख प्रदान करने वाली, दूसरों को भी खुश करने वाली, सुख देने वाली, जो सत्य से युक्त धर्म पूर्ण बातें होती हैं, उनको छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, कड़वी बातें बोलता है, वह उसी व्यक्ति जैसा होता है जो पक्के एक किसी पेड़ पर अगर मान लो सेब के पके हुए फल भी हैं और कच्चे फल भी हैं, और कोई व्यक्ति उन पक्के मीठे फलों को छोड़कर कच्चे फल खाता है, तो उसी मूर्ख की तरह वह कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति भी होता है। तो इसलिए इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें मधुर वचन, धर्म से युक्त और सत्य से युक्त वचन बोलने चाहिए। अगला है चौथा श्लोक, विद्वांसा एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्राकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते च चक्षुर्नाम्नि मते। इसका अन्वय है अस्मिन् लोके, अस्मिन् लोके इस संसार में, विद्वांसा एव विद्वान ही, चक्षुष्मन्तः है, चक्षुष्मन्तः है आंखों वाले, प्रकीर्तिता कहे जाते हैं या माने जाते हैं, अन्येषाम, अन्येषाम दूसरों के, वदने मुख पर, ये जो चक्षुषी नाम वाली, ये चक्षुषी हम हिंदी अर्थ को, वाक्य को पूरा करने के लिए अन्वय में जोड़ते हैं। वे आंखें तू तो ते च, उनके लिए क्या है, चक्षु नामनी मते, नाम मात्र की, नामनी नाम मात्र की चक्षु मते आंखें मानी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता, इस संसार में विद्वांसः एव विद्वान लोग ही, चक्षुष्मन्तः आंखों वाले, वास्तविक रूप से आंखों वाले, प्रकीर्तिता कहे गए हैं या माने जाते हैं, अन्येषाम दूसरों के, वदने मुख पर, ये जो चक्षुषी आंखें हैं, तूते वे तो वास्तव में क्या है, नाम मात्र की आंखें ही हैं। अर्थात जो विद्वान लोग हैं वो भला और बुरा सारी बातें देखने की क्षमता रखते हैं, और जो सामान्य लोग हैं जिनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, वो तो केवल उनके चेहरे पर जो दिखने वाली आंखें हैं वो नाम मात्र की आंखें ही होती हैं। यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः है। पांचवा श्लोक देखिए, यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेत् येन सह विवेकः इति रीतः। अन्वय है येन केन, येन जिस, केन किसी के द्वारा भी, यत प्रोक्तम जो कुछ कहा गया है, यत जो प्रोक्तम कहा गया है, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय तत्व के अर्थ का निर्णय, कर्तुम करने में, कर्तुम करने में, शक्य समर्थ है, भवेत येन जिसके द्वारा किया जाता है, सह विवेक है इति रीतः है, वही विवेकी कहा जाता है। अब देखिए, येन केन अपि, जिस किसी भी प्रकार से, यत जो प्रोक्तम कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके तत्व के अर्थ का, उस बात के अर्थ का निर्णय, निर्णय करने में, ये न कर्तुम शक्य,
निर्णय करने में जो समर्थ हो। स विवेकः इति ईरितः, स वह, विवेकः विवेक, इति ईरितः कहा गया है। जो विवेक शब्द है इसका मतलब होता है भले बुरे की पहचान करना, अच्छे बुरे की पहचान करना, अच्छे या बुरे का ज्ञान होना विवेक कहलाता है। और अगर इसका मतलब है कि अगर कोई किसी को कोई बात कहता है तो उसका अगर वास्तविक अर्थ, उसके कहने का मतलब क्या है, वो अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे अंदर विवेक है। मान लीजिए हम रात को शाम के टाइम किसी के घर जाते हैं, शाम के बातें करते करते रात के 10 बज जाते हैं, 10:15 हो जाते हैं, और वो व्यक्ति है उसका सोने का टाइम होता है 10 बजे। तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि अब मैं सोऊंगा, आप चले जाइए। वो ये कहेगा कि 10 बज गए। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि वो ये कहना चाहता है कि 10 बज गए, लेट हो गए, इसलिए अब सोने का टाइम हो गया है। तो यही तत्व का अर्थ जान लेना, जो कहना चाहते हैं उसका वास्तविक अर्थ जान लेना होता है। छठा श्लोक है, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। वाक्पटु, अब इसका अन्वय देखिए, यह हमने वाक्य को पूरा करने के लिए जोड़ दिया। तो यह मंत्री जो मंत्री, साथ में अर्थ बताते जाएंगे। वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान, सभायाम प्लस अपि प्लस अकात्र है, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सभायाम सभा में, अपि भी अकात्र है, निडर डरपोक ना हो ऐसा, अस्ति है, स वह, परई दूसरों के द्वारा, केनापि, केन प्लस अपि, केन अपि किसी भी प्रकारेण प्रकार से, न नहीं, परिभूयते हराया जाता। जो भी देश का कोई भी मंत्री है, मंत्री के पद पर जो व्यक्ति विद्यमान है, उसकी विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। कहा गया है कि यह मंत्री, जो मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर है, बोलने में उसको पता है कि कहाँ पर कितना क्या बोलना है, और उसके अर्थ को जो ठीक से समझ जाता है, धैर्यवान जो धीरज रखता है, धैर्य रखता है, सभायाम अपि और सभा में भी, अकातर निडर होता है, जहां लोग इकट्ठे हों वहां भी अपनी बात को निडरता से, बिना डरे बिना हिचके रख देता है। वहीं स वह, परई दूसरों के द्वारा, के न अपि किसी भी प्रकारेण प्रकार से, न परिभूयते हराया नहीं जा सकता। अर्थात जो मंत्री पद पर विद्यमान है उसमें अगर ये तीनों गुण हैं, वाक्पटु चतुर होना, बोलने में चतुर होना, धैर्यवान अगर उसमें धैर्य है, और सभायाम अपि अकात्र है, जो सभा में बात करने से बिल्कुल नहीं डरता, जो सही बात को सही और गलत बात को गलत कह सकता है, वह जो दूसरा जो विपक्ष है, विपक्ष के द्वारा कभी भी पराजित नहीं हो सकता, कभी भी वह दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं हो सकता। 7वां श्लोक देखिए, यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यात हितम कर्म स परेभ्ये कदापि च। अन्वय है, यह जो आत्मनः अपना, श्रेयः कल्याण, जो अपना कल्याण, और प्रभुतानी बहुत सारा, सुखानी सुख, च ये पहले आ जाएगा, इसका मतलब होता है और, इच्छति चाहता है, स वह, परेभ्य दूसरों के लिए, अहितम गलत, कर्म काम, न कुर्यात नहीं करे। इसका मतलब है कि अगर हम अपने लिए सुख चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो हमें दूसरों के लिए भी अच्छा ही करना चाहिए। तो देखिए, यह जो आत्मनः खुद के लिए, अपने लिए, श्रेय है कल्याण चाहता है, जो अपना खुद का कल्याण चाहता है, भला चाहता है, प्रभूतानि सुखानि च, और प्रभुतानी बहुत सारा, सुखानी ढेर सारा सुख, इच्छति चाहता है, सपरेभ्य वह दूसरों का, अहितम कर्म न कुर्यात, अहित गलत काम, दूसरों का बुरा न करे। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसका खुद का भी भला होता है, और जो दूसरों का बुरा करेगा उसका जिंदगी में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए हम अगर अपने लिए अच्छाई चाहते हैं, सुख चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं अपना, तो दूसरों के लिए हमें गलत नहीं सोचना चाहिए, दूसरों का बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, आचारः प्रमो धर्मः इत्येतत् विदुषाम वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। इसका अन्वय करेंगे, आचारः
आचार यानी सदाचार, अच्छा व्यवहार। प्रथमो पहला, धर्मः धर्म, इति है, इति ऐसा, एतत् यह है, विदुषाम वचः विद्वानों का वचन है या विद्वानों का कथन है। तस्मात् इसलिए, प्राणेभ्यो प्लस अपि, प्राणेभ्यः अपि, प्राणों से, अपि भी बढ़कर, प्राणों से भी बढ़कर, विशेषतः विशेष रूप से यानी खास तौर पर, तस्मात् रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, किसकी? सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आचारः प्रथमः धर्मः, आचार जो सदाचार है, अच्छा व्यवहार है, पवित्र आचरण है, वह पहला धर्म है। इति एतत् ऐसा कहना, विदुषाम वचः है, किसका वचन है? विद्वानों का वचन है। तस्मात् प्राणेभ्यो इसलिए प्राणों से भी बढ़कर, जान से भी बढ़कर, सदाचारम सदाचार की, विशेषतः खास तौर से, रक्षेत रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने आचरण की हर हालत में रक्षा करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बुरा आचरण हमें नहीं करना चाहिए, बुरा आचार हमें नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज इस पाठ के अन्वय, अर्थ और अनुवाद हमने किया। अब अगला पाठ है भूकंप विभीषिका, इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे ज्ञान क्षेत्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।